नमस्कार। नमस्कार। मैं सीतारामन एस रामन टी मिशन MDRT 508 के तरफ से आप सबको स्वागत कर रहा हूं। आज 25 जुलाई 2024 थर्सडे शाम 7:30 बजे हमारा 31st सेशन में आप सबको वेलकम करना चाहूंगा। और सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपका अपना अपना साथी मिस्टर हेमंत आशर को वेलकम कर रहा हूं। मिस्टर हेमंत आशर। थैंक यू सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? प्लीज। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज थर्सडे फिर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। और दोस्तों, ये जो हमारी श्रृंखला है, इस श्रृंखला में आज 31st सेशन है इस साल का, 2024 का। और हमारा ये दायित्व है कि आपकी इनकम को डबल करना है। आपको इनकम डबल होने से आप MDRT COT TOT तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला के सारे प्रोग्राम्स, अभी तक के 225 प्रोग्राम्स जो है, वो सारे के सारे फाइनेंशियल फ्यूचर्स नाम के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वहां से आप देख सकते हैं। लॉगिन करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो आपको रेगुलरली वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये सारे सेशंस जो है, ये प्री रिकॉर्डेड सेशंस जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप रेगुलरली उसको देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काम आए, सेलिंग प्रोसेस में काम आए। दोस्तों, आज के सेशन के लिए हम आगे बढ़ने से पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्लेमर के लिए। सर प्लीज। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज का जो है सक्सेस मंत्रा फॉर एजेंसी, एकदम बेसिक फाउंडेशन के ऊपर सब्जेक्ट है। डिस्क्लेमर: दिस लाइव वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एंटायरली फॉर द पर्पस ऑफ ई अंडरस्टैंडिंग फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर्स एंड फील्ड फोर्सेस। द टाइटल्स कंटेंट्स and pronunciation is for understanding purpose. The figures and projections mentioned are under the current scenario and can change, and it is not guaranteed for any product. Terms and conditions apply. मिशन MDRT 508 के तरफ से आशा जी और हम मिलके जो है आज का एजेंसी सक्सेसफुल करने का मंत्र का थोड़ा बहुत झलक जो है आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि सक्सेस का सीढ़ी जो है हमें मंजिल तक पहुंचाता है। और आज का जो है आप सबको शेयर कीजिए, जो हाउ टू बी सक्सेसफुल इन LIC एजेंसी प्रोफेशन। तो अभी LIC जो प्रोफेशन में सक्सेस होना है और एजेंसी के जरिए, वो अभी आशा जी जो है एक एक स्लाइड्स को आपको विवरण देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहली बात जो है कि आप LIC एजेंसी के प्रोफेशन में क्यों है। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन LIC? इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपको रिलेशन बनाने हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ। दूसरा पॉइंट है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार करना है, और है डेली एक्टिविटीज। इसके बारे में हम आगे जानना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। यहाँ पे क्या होता है कि हमें रिलेशन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ेगा? कस्टमर्स के लिए आपको जो है वो एक मीटिंग रखना चाहिए। साल में एटलीस्ट एक बार कस्टमर मीट आपको रखना चाहिए। ये मीट एक 40-50 लोगों का भी हो सकता है। अगर आपके पास ज्यादा लोग हैं तो आप उसमें 2 या 3 बार बांट दीजिए। 40-40 के चार, 3-4 बना के वैसे आप मीटिंग ले सकते हैं। और इस मीटिंग में आपके जो रिलेशन बिल्डिंग के काम आएगी, कि आपका आगे का प्रोस्पेक्टिंग जो है वो होगा। कैसे होगा ये? कि जो अभी आपके क्लाइंट है उसके साथ में और एक उसका दोस्त उसके साथ आएगा उस मीटिंग में। ताकि क्या होगा कि 40 के साथ दूसरे 40 यानी 80 लोगों का आपके पास लिस्ट आ जाएगा। उसके साथ आपका अपडेशन होगा, और उसमें आपको प्रोस्पेक्टिंग करने का आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये जो रिलेशन बिल्डिंग वाली बात हम कर रहे थे, उसमें और भी तरीके हैं, जैसे कि बर्थडे कार्ड्स आपको भेजने हैं, आपको मैरिज एनिवर्सरी का विश करना है, या फिर कोई फेस्टिवल्स हो जैसे दिवाली, दशहरा, ईद वगैरह जो भी है, क्रिसमस है, तो ये सारे जो है आपको कार्ड्स भेजने हैं। कार्ड्स भेजना बहुत जरूरी है। आजकल कोई कार्ड नहीं भेजता है। ये पुराना सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम जो है, ये कार्ड लोग संभाल के रखते हैं। तो दोस्तों, ये कार्ड्स हमें भेजना बहुत जरूरी है। आजकल मैरिज एनिवर्सरी का कार्ड कोई नहीं भेजता है, व्हाट्सएप भेज देते हैं। उनके पास ढेर सारे व्हाट्सएप आते हैं, वो शायद आपका व्हाट्सएप देखेंगे भी नहीं, खोलेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, आपको कार्ड अगर रहेगा, वो इंसान जो है वो संभाल के रखेगा। कार्ड भेजना बहुत जरूरी है। और हम आगे और भी तरीके हैं,
जैसे कि कोई अगर बड़ा क्लाइंट हो तो उसको आपको कब विश करना चाहिए? उनको आप 1 सितंबर से 7 सितंबर तक विश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये हमारे LIC का फाउंडेशन डे 2 सितंबर है, और उससे पहले आप उनको विश कीजिए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा फाउंडेशन डे है, इसके लिए आपको बधाई। ये ऐसी चीजें जो है उनको याद रहती है, और इससे आपका जो रिलेशन बिल्डिंग है वो बढ़िया स्ट्रांग हो सकता है। सर, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? यहाँ पे जो है ये आपको बता रहा है कि कैसे आपको कस्टमर मीट करना चाहिए। ये आपको सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है कि आपने कर दिया। अच्छा जी, और प्रॉस्पेक्टिंग में जाओ। हाँ जी, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जो अभी आपके पास है, ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जो है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? ये कैसे आपको प्रोस्पेक्टिंग का बुक तैयार करना पड़ेगा। ये बुक जो है, ये बुक में लिखना चाहिए कि हर कस्टमर का नाम, आप सिर्फ नाम से शुरू कीजिए। मोबाइल नंबर, फोन नंबर, वो सब बाद में, एड्रेस वेड्रेस सब बाद में हो जाएगा, पहले नाम लिखना बहुत जरूरी है। आप एक लॉन्ग बुक ले लीजिए और लॉन्ग बुक में आप नाम लिखना शुरू कीजिए। नाम अगर मालूम नहीं है तो लाल गाड़ी वाला, पीली गाड़ी वाला, मोबाइल वाला, ऐसे भी लिख सकते हो। लिस्ट में जब आप लिखोगे तो आपके दिमाग में वो फ्लैश होगा कि ये कौन, किसका नाम आपने लिखा हुआ है। ये एक तरीका है प्रोस्पेक्टिंग का। एक आपको उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग ट्री बनाना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग ट्री क्या होता है कि आज मेरे चाचा हैं, चाचा के लड़के हैं, लड़कों के घर में उनके इन लॉज हैं, ये सारे जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 फंदियां जो बोलते हैं, पेड़ों की फंदी रहती है, वैसे हमको करना है। उसके साथ साथ आपके पास एक और तरीका है एज वाइज प्रोस्पेक्टिंग करने का। एज वाइज प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है कि हमारे पास 0 से 5 साल के बच्चे कितने हैं, 5 से 15 साल के बच्चे कितने हैं, इस प्रोसेस से आपके कौन सा प्लान आपको पिच करना है, ये आप आसानी से फॉलो कर पाएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आपको जो है प्रोस्पेक्ट्स के साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो कन्विंस करेंगे, कन्विंस करेंगे तो कन्वे करेंगे, कन्वे करेंगे तो क्लोज भी कर सकते हैं। आपको रिलेशन बनाने में उनके साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है, यानी यू हैव टू कीप इन टच। अगर आप उनके साथ में जुड़े रहेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। सर, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? डेली एक्टिविटीज। डेली एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है। ये डेली एक्टिविटीज में क्या होता है, दो तरीके के एक्टिविटीज होते हैं, एक है ऑन द फील्ड और एक है ऑफ द फील्ड। ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज जो है, ये बहुत इजी है और बहुत मेहनत लगती है इसमें, और उसमें डिसिप्लिन बहुत लगता है। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो ऑफ फील्ड एक्टिविटीज अगर आप रेगुलरली करेंगे, डेली बेसिस पे कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ एक्टिविटीज मंथली बेसिस पे होती है, कुछ एक्टिविटीज ईयरली बेसिस पे होती है। जैसे कस्टमर मीट रखना है तो वो ईयरली बेसिस पे रहता है। जैसे फील्ड में आपको कैनवसिंग करना है, स्टॉल एक्टिविटी करनी है, तो वो आप डेली भी कर सकते हैं या फिर वीकली 2 दिन कर सकते हैं स्टॉल एक्टिविटीज जो है। ये सारी फील्ड एक्टिविटीज जो है, ये आपको ऑन फील्ड है। ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज में कैसा रहता है कि आप ऑफिस में बैठ के काम जो कर सकते हैं, या घर पे बैठ के कॉलिंग वगैरह करते हैं, या फिर हम प्रेजेंटेशंस रेडी करना चाहते हैं, ये जो भी एक्टिविटीज है, ये हम घर पे बैठ के, यानी ऑफिस में बैठ के, यानी डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में, कोई भी, या तो LIC के ऑफिस में बैठ के आप जो काम करेंगे उसको हम ऑफ फील्ड एक्टिविटीज। सर, आगे बढ़ेंगे। ये जो है, ये है डे। सर, नहीं बहुत नहीं, आगे चले गए। नहीं कोई बात नहीं, इधर से वही आ रहा है, ओके, रिपीट हो रहा है। ओके, ओके। ये आप एक्टिविटीज जो है, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, अगर आप ट्राई करेंगे, बार बार करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करने से आपको रिजल्ट आना गारंटीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक बार कोशिश करेंगे, आपने 2 दिन स्टॉल डाला, उसमें 4 कस्टमर आए, उन्होंने कुछ भी आपसे नंबर लेके आगे आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, तो आप डीमोरलाइज हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। ये गलत है। आपको एक्टिविटी जो है वो सिंसियरली करनी है और रेगुलर करनी है, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेजेंस जो है वो वहां पे उनको नोटिस में आ जाती है कि ये बंदा रेगुलरली हमारे यहाँ पे सोसाइटी में स्टॉल डाल रहा है। इसके रेगुलरली उसमें से, सोसाइटी में से 100 फ्लैट में से 1 या 2 आएंगे, फिर 2 के 4 आएंगे, 4 के 6 आएंगे। लेकिन अगर आप पहले वाले दिन से ही अगर आपने स्टॉप कर दिया एक्टिविटी, तो ना तो आपकी पहचान बनेगी और ना कुछ होगा। आपको स्टॉल एक्टिविटी भी करनी है और साथ साथ में स्पॉन्सरशिप भी करना है, आपको अपना इमेज बढ़ाना है। सर, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड?
अभी आप लोगों को 25-5-1 का प्रोपोर्शनेट का थ्योरी बताने वाले हैं आशा जी। यस सर। ये 25-5 और 1 क्या है? 25-5 और 1 इसका मतलब क्या होता है कि मैं अगर 25 फोन कॉल करूंगा और फोन कॉल में बात करने के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिलेंगे, तो कितने लोग मुझे अपॉइंटमेंट देंगे? 5 लोग। इसका ये प्रोपोर्शन है। 25 लोगों से बात करने के बाद 5 लोग आपसे अपॉइंटमेंट के लिए बात करेंगे, और अपॉइंटमेंट जब आप प्रेजेंटेशन के साथ जाएंगे तो उसमें से सिर्फ एक आपको पॉलिसी क्लोज हो सकती है, मैंने कहा। तो अगर आप 25 लोगों को कॉल नहीं कर पाएंगे तो 5 अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? और 5 अपॉइंटमेंट करके आपको एक क्लोज होगा। तो दोस्तों, अभी ये प्रोपोर्शन आप बहुत ध्यान से रखिएगा कि 25 कॉल तो हमें करने ही चाहिए एक दिन में, तो आपको 5 अपॉइंटमेंट पूरे हफ्ते के मिल सकते हैं, और उसमें से एक पॉलिसी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ये थियरी है और ये प्रैक्टिकल भी है, हम कर चुके हैं, हमें ये फॉलो करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये फॉलो करते हैं सिस्टम 25 कॉल का, तो आप उसमें से डेफिनेटली एक या दो पॉलिसीज कंप्लीट कर सकेंगे। ये प्रैक्टिस की बात है। अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आप 25 से ज्यादा कॉल भी कर लेंगे। दोस्तों, 25 कॉल करने के लिए आपके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट रेडी होना बहुत जरूरी है, और साथ साथ प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के साथ हर रोज नए 25 चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रोस्पेक्ट बुक बना लीजिएगा। सक्सेस दोस्तों, आगे एजेंसी, बढ़ेंगे। सक्सेस जी एजेंसी सर। का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के बारे में अभी बताने वाले हैं। सेल इज अ प्रोसेस। क्या प्रोसेस होता है ये? सबसे पहला काम होता है प्रोस्पेक्टिंग का। अगर प्रोस्पेक्टिंग सही रहेगा तो सेल आपका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, और वो तरीके हमने बार बार हमारे जो आगे के यूट्यूब प्रोग्राम्स है उसमें हमने बताया है। कैसे आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग के बाद का स्टेप है अपॉइंटमेंट लेना। अपॉइंटमेंट के बाद जब मिलती है तो उस एक अपॉइंटमेंट में फैक्ट फाइंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप फैक्ट फाइंडिंग सही करेंगे तो आपको जो है आगे का प्लान प्रेजेंटेशन देने में मजा आएगा। क्योंकि जब तक आप फैक्ट फाइंडिंग नहीं करेंगे तो ना तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ होगा, ना मैरिज एनिवर्सरी का डेट होगा, तो फिर आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे? ना आपके पास उसकी सैलरी का डिटेल्स होगा, तो कैसे आपको कितने लाख का प्रेजेंटेशन देना है ये कैसे पता चलेगा? तो जब तक आप फैक्ट फाइंडिंग नहीं करते तब तक प्लान प्रेजेंटेशन देना मुश्किल हो जाता है। और ये सारी चीजें करते करते आपके पास आएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब ऑब्जेक्शंस आने के शुरू होंगे कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिलता है, या फिर पीपीएफ में डालूंगा तो मुझे फायदा है, या फिर पोस्ट ऑफिस में डालूंगा, या म्यूचुअल फंड में डालूंगा, तो ये सारी चीजें जो है, इसके बाद ये जब आप हैंडल कर पाएंगे तब जाके आप फॉलो अप करना पड़ेगा मीटिंग्स। क्योंकि एक मीटिंग में ये काम नहीं हो सकता है। सबसे पहली मीटिंग में आपको सिर्फ जो है फैक्ट फाइंडिंग करना है, और फैक्ट फाइंडिंग होने के बाद में प्रेजेंटेशन देना है। ऑब्जेक्शंस अगर रहेंगे तो निकालने हैं, और फिर उसको धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ लेके जाने हैं कस्टमर को। तो ये सीक्वेंस में अगर आप जाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग, गेटिंग एन अपॉइंटमेंट, फैक्ट फाइंडिंग, प्लान प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप द मीटिंग्स एंड देन द क्लोजिंग, तो आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे ये सर। सब कुछ करने के लिए व्हाट टू डू, हम और आपको एजेंसी में क्या करना चाहिए, अभी आशा जी बताएंगे। यस सर, थैंक यू। ये आप दो चीजें कर सकते हैं। एक तो ये चीज है जो आपके कंट्रोल में है, और दूसरी जो है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में है, जैसे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना है। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बनाओगे? इसमें भी दो तीन तरीके हैं। हमने एक पुराना तरीका हमने रखा हुआ है, वो है वाला। जितने वाला दोस्त हैं आपके, मतलब जहां पे आप सामान खरीदते हो या फिर जिसको आप पैसा देते हो, ये सब वाला हो जाता है। जैसे सब्जी वाला, इस्त्री वाला, झाड़ू वाला, वॉचमैन, किराने वाला, जितने वाला एंडिंग वाले हैं वो सारे के सारे, जब तक जहां तक आप पैसा देते आए हो, अभी हमारा काम है उनसे वसूली करना। हमारा काम क्या है? वसूली करना। तो ये चीज आपके कंट्रोल में है।
ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये आपके कंट्रोल में है। जब तक आप नहीं चाहेंगे ये सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना आपके हाथ में है, ये आपके कंट्रोल में है। तो आपको इसे प्रायोरिटी में लेके रोज के रोज आपको ऐड करने हैं। नए लोग इस प्रोस्पेक्टिंग बुक में ऐड होने बहुत जरूरी है। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि अपने इन लॉज, आप एक इन लॉज की तरफ से अगर देखते हैं तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरा ब्रदर इन लॉ यानी मेरा साला, मेरे साले का साला, साले के साले का साला, ये जो है ना, ये साला एक्चुअली गाली नहीं है, ये एक हिंदू टर्म है कि मेरी बीवी का भाई जो है वो मेरा साला बनता है। तो मेरे साले का साला मतलब उसका साला। तो ये जो है ना, साले की माला बोलते हैं हम। ये माला बनानी बहुत जरूरी है। जब भी आपकी ये साले की माला बनेगी तो आपका प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। और यकीन रखिए दोस्तों कि ये जो साले की माला है ना, कभी ब्रेक नहीं होती, क्योंकि हर बीवी का भाई रहता है और वो अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत चाहती है। अगर उसके हस्बैंड के लिए किया हुआ है तो उसके भाई के लिए जरूर वो आपको प्रोसेस में आएगी। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Nothing will happen instantly. ये जो है कि आप अगर सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट आज के आज आना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होता। ये कोई मैगी नूडल नहीं है, ये कोई आपका इंस्टेंट कॉफी नहीं है, ये नेस्कैफे नहीं है कि आपने अभी डाला कॉफी और हो गया रेडी। अगर ये ऐसा होता तो सबके सब टीओटी होते। आपको जो है बीज डालने हैं, बीज डालने के बाद उसमें पानी डालना है, पानी डालने के बाद सीजन के लिए वेट करना है, और वो धीरे 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 उसका जो है वो फल निकलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आज के आज मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, मैंने आज स्टॉल डाला तो मेरे पास आज 10 लोग आने चाहिए और उसमें से एक पॉलिसी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। एक साथ में एक टाइम पे नहीं आता है। अगर आपने कुकर में चावल रखे हैं तो सीटी बजने के बाद उसको 10 मिनट रुकना पड़ता है, देयर इज अ स्टैंडिंग टाइम। अगर सीटी बजने के बाद कुकर खोल दिया तो चावल कच्चा रहेगा। तो आपको हर चीज में वेटिंग पीरियड आता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिले, और इंस्टेंट रिजल्ट मिले तो पैसा कम मिलता है या तो नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको जो है वेटिंग रहना चाहिए। वेटिंग सक्सेस इन द फील्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टाइम। सो कीप दिस इन माइंड। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं कंटिन्यू कीजिए। अगर आप एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली करेंगे तो आपको सक्सेस मिलना गारंटीड है। अगर आप एक्टिविटी को इनकम्प्लीट छोड़ेंगे, आज 3 दिन मैंने स्टॉल डाला, सर कुछ नहीं हो रहा है, तो आपने स्टॉल बंद कर दिया, ये ऐसा मत कीजिए। स्टॉल दूसरी जगह पे जाए, हो सकता है आपने गलत जगह पे स्टॉल डाला था, आप दूसरी जगह पे स्टॉल डालिए। सर मैं 4 कंपनी में मिलके आया, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है ठीक से, एचआर वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप अपने मेंटर से पूछिए। शायद आपका बोलने का तरीका अभी गलत हो, मेंटर क्यों या फिर जरूरी आपकी है? स्टाइल। मेंटर क्यों जी सर। जरूरी है? मेंटर क्यों यस सर। जरूरी है? अभी मेंटर मालूम हो क्यों? जाएगा। हाँ, बोलिए सर। मेंटर क्यों जरूरी है अभी आप बताने वाले हैं। ओके। मेंटर क्या होता है? जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे लिए हमारे माँ बाप जो थे वो हमें सिखाते थे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। ये सारी चीजें हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे, हमारी लैंग्वेज हमको सिखाते थे। और हमें हैबिट्स, हमारी अच्छी हैबिट्स, बुरी हैबिट्स, ये कौन सिखाता था? ये हमारे माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये सब लोग थे। तो ये हमें हमें जो है वो घड़ाते थे। जैसे हम गुजराती में बोलते हैं कि उस उन्होंने हमको घड़ दिया है, हमको बनाया है। तो हमें इस इंडस्ट्री में बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा सक्सेसफुल एजेंट बनाने के लिए गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु यानी मेंटर। मेंटर यानी आपको जो गाइड कर सकता है, आपको जो सही दिशा में लेके जा सकता है, इसको हम मेंटर बोलते हैं। तो दोस्तों आपकी इस लाइन में एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। ये कोई भी हो सकता है। अगर आप बच्चों के से आगे बढ़ेंगे तो आपके स्कूल के टीचर्स थे, टीचर्स के बाद कॉलेज में प्रोफेसर्स थे, फिर जब जॉब करने लगे
तो हमारे बॉस थे, हमारे एम्प्लॉयर्स थे, हमारे कलीग्स जो थे, इन लोगों से हम सीखते थे और अपने आप को इम्प्रूव करते थे, हमारी गलतियां सुधार लेते थे। दोस्तों, अगर हमारे मैनेजरल लेवल पे हम पहुंच गए, बड़े लेवल पे पहुंच गए, तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे जो हमें गाइड करते थे कि अभी ये प्रोसेस से आप करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए। दोस्तों, ये भी आपकी एक खुद की बिजनेस है और इस बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। सचिन तेंदुलकर के पास भी एक मेंटर था, तो सभी के पास होता है। जैसे आप अगर धोनी के पास भी था मेंटर, हमारे पास भी मेंटर है, सीतारमन सर हमारे मेंटर हैं, बीजापुर सर हमारे मेंटर हैं, जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं वो हमारे मेंटर्स हैं। और सबसे अच्छा कि कस्टमर्स जो है वो भी हमारे को बहुत कुछ सिखाते हैं। जब वो ऑब्जेक्शंस लेंगे तो आपको सीखना पड़ेगा और आप उसमें से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंट सेलिंग टेक्निक्स आपको सिखाते हैं। डिफरेंट सेलिंग टेक्निक्स में क्या होता है कि हम एक ही प्रोडक्ट को बेच बेच के नहीं चलता है, हमें 2 3 5 प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। हम अगर कुछ तरीके से बेचते हैं जिसका रिजल्ट हमें बराबर नहीं मिल रहा है, तो हमारा प्रेजेंटेशन को स्किलफुल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंटर ही हमको गाइड कर सकते हैं। आप अगर चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं, सीतारामन सर को कॉल कर सकते हैं, हम सब दोनों अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए। और मेंटर दूसरे क्या होता है, वो आपको रूल्स सिखाता है। क्या रूल्स इस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं है, आपको क्या बोलने से रिजल्ट मिल सकता है, क्या बोलने से आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा, आपको कौन से सवाल पूछने चाहिए, कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए, ये सब आपको एक मेंटर सिखा सकता है। और ये कोल्ड कॉलिंग कैसे करना है, रिलेशंस में कैसे डेवलप करने हैं, एमडब्ल्यूपी एक्ट क्या होता है, एमडब्ल्यूपी और ये अपना जो है पीडब्ल्यूबी, ये क्या होता है, आईटी में रिबेट्स, इनकम टैक्स के रिबेट्स कौन सिखाएगा, अभी हाल ही में आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब रिवाइज हुआ है, तो वो स्लैब कौन सिखाएगा। तो ये सारी चीजें जो है उसके लिए एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। ये ग्राम बीमा स्कूल है, बीमा ग्राम है, ये सारी चीजें जो है, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय स्कीम है, हम सभी एजेंट्स को ये सारी चीजें मालूम नहीं रहती। हम सिर्फ 4 प्रोडक्ट बेचते हैं, जीवन उमंग, उत्सव, लाभ, ये सारी चीजें। तो ये आगे बढ़ने के लिए हमें बाकी की आइटम्स भी सीखना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें कहाँ से आती है, एक तो आपको मेंटर सिखा देता है और दूसरा क्या होता है कि आपको एक टीम मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। जो भी टीम मीटिंग हो, आपके अगर यूनिट की मीटिंग हो या फिर ब्रांच की मीटिंग हो या फिर जोनल की मीटिंग हो या आपको ट्रेनिंग सेंटर में हो, ये सारी चीजें जो है एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मतलब अगर आपको पेड ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़े तो जाइए। हम कोई आपको एडवाइस नहीं करते कि आप यहाँ जाइए या वहां जाइए, आपको जो ठीक लगे। एक्सटर्नल ट्रेनिंग भी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सटर्नल ट्रेनिंग लेते हो, एक्सटर्नल ट्रेनिंग में पेड भी आता है और फ्री वाला भी आता है। फ्री वाला जो है वो एलआईसी कंडक्ट करती है, जैसे कि जोनल ट्रेनिंग सेंटर रहते हैं, डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर रहते हैं, उनके बार बार मैसेजेस आते हैं, आप अटेंड कीजिए। अभी जैसे सतारा में 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, आकुर्डी में रहते हैं, वो सारी चीजें अलग अलग से अवेलेबल है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Nobody can go back and start, मतलब आप पीछे मुड़ के वापस स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक नया शुरुआत तो आप कर ही सकते हैं। एक नया शुरुआत कर सकते हैं और वो आज अभी इसी वक्त से कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आप आज से नई शुरुआत करते हैं तो आपको एक नया एंड, यानी एक सक्सेसफुल एंड, आपको एक सक्सेस मिल सकता है। दोस्तों, पीछे क्या हुआ उसको मुड़ के मत देखिए, आगे क्या करना है वो सोचिए और अपने लक्ष्य की ओर आप ध्यान बढ़ा के देखिए। अगर आज के प्रेजेंटेशन में आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्टली फोन कर दीजिए। 5:30 से 11:30 तक मैं अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर आपसे मैं अलग से शेयर भी कर लेता हूँ। और आप 9850429955, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9850429955। आज का प्रेजेंटेशन मैं आपको अलग से भेज दूंगा, पीपीटी जो है, और वो आप देख लीजिएगा। और सर बैक टू यू सर। धन्यवाद अशोक जी। सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारा जो बेसिक है उसको भूलना नहीं चाहिए। आप कितने भी बड़ा एजेंट बन गया हो, वो इमेटीरियल है। क्योंकि हर साल आपका एक कामयाबी मिलने के बाद दूसरे जो है साल के लिए आप प्रॉस्पेक्ट बन जाते हो, क्योंकि आपका जो है दोबारा
नया बिजनेस का ही जो है स्टेटस आपको दिखाता है आप कहाँ पर हो। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अभी तकरीबन 7 महीना कदम होते जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं अगले हफ्ते में हम आप सबके सामने एक ऐसे जो है ट्रेनर स्पीकर को लाने चाहते हैं, जो कि आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 महीने में 150 दिन रहता है। इस 150 दिन में हाउ टू डू एमडीआरटी ठीक रहेगा अशर जी? एक परफेक्ट सर, परफेक्ट। हाँ, 150 दिन में आप एमडीआरटी कैसा बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, कैसा बनेगा, इसके बारे में जो है एक अद्भुत ट्रेनर आपके सामने जूम में, मतलब लाइव सेशन लाएंगे। जूम में लाइव सेशन लाएंगे, हाउ टू डू एमडीआरटी विद इन 150 डेज। उसका फार्मूला, उसका सब कुछ जो है, कम से कम 2 या 3 प्रोडक्ट का पावर पॉइंट आपको देंगे। वो 2 या 3 प्रोडक्ट को आप फॉलो करेंगे तो आपको एमडीआरटी करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए जैसा आशा जी ने अभी तक एक आधा घंटे में आपको बताया है, कैनवासिंग कैसा करना है, प्रॉस्पेक्टिंग कैसा करना है, और क्लोजिंग कैसा करना है, और बीच में जो जो प्रोसेस है उसको कैसा करना है, कब बात करना चाहिए कब बात नहीं करना चाहिए, ये सब जो है फॉलो करना चाहिए। और आज का जो पीपीटी जो है पूरा ग्रुप में जो है डिस्प्ले हो जाएगा। आप इस जो है यूट्यूब में भी आप बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा एक एजेंट को कामयाब होना है तो उसका बेसिक का जरूरत क्या क्या है। बेसिक का क्या जरूरत है, एक तो उसका प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो वो कंसेप्ट में नहीं जा सकता है। अगर प्रोडक्ट नॉलेज भी मालूम है, कंसेप्ट भी मालूम है, तो तब जाके वो नीड एनालिसिस कर पाएगा। जब नीड एनालिसिस भी करना आता है तब वो हर कैटेगरी का कस्टमर के पास पहुंच सकता है। हर कैटेगरी कौन सा है, लो इनकम ग्रुप से लेके एचएनआई से लेके अल्ट्रा एचएनआई मिडिल इनकम ग्रुप, ये सब जो है हर कैटेगरी में आता है। जैसा आशा जी ने बोला है, आपको इर्द गिर्द ही प्रॉस्पेक्ट है, सब्जी वाला, मतलब वाला साला जो भी है ना, वो सब जो है हमको रोज मिलते हैं लेकिन दिखते नहीं। जो दिखता है उसके पास हम पहुंचते नहीं या बात नहीं करते हैं। रोज अपने पास जो है हम सब्जी का दुकान में जा रहे हैं, किराने के दुकान में जा रहे हैं, कभी आपने इंश्योरेंस के विषय को छेड़ा क्या, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आपको जो है 5 किलोमीटर डायमेंशन, ये जो है हम लोग ने चर्चा किया था एक बार, 5 किलोमीटर डायमेंशन में ही आपको बहुत कुछ मतलब मिलेगा। सस्पेक्टिंग कर सकते हैं, वहीं पर प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, और अप्रोच कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। आप जो है 25 कॉल्स क्या है, 25 लोगों को पर्सनली मिल सकते हैं आप। कॉल्स तो बहुत दूर रहा है, वो ऑफ फील्ड एक्टिविटी है। ऑन फील्ड एक्टिविटी में आप जो है 25 के जगह पर और 5 लोगों को भी मिल ले, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये सब चीज जो है आपको खुद इस एक हफ्ते में आप सोच लीजिए आपको क्या करना है अगले 150 दिन में। और अगले हफ्ते में तो हम आपको जरूर जो है एक लाइव सेशन देने वाले हैं जूम में। वो तकरीबन, आप लोग तैयार रहिए, वो जूम सेशन 2 घंटे का रहेगा, क्योंकि 150 डेज में आपको एमडीआरटी बनना है। हम चाहते हैं मैक्सिमम आपको मसाला दे, उस मसाले के ऊपर अडाप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करके आप जो है एमडीआरटी बनना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पानी तक आपको ले जा सकते हैं, पानी को पीना आपका काम है। हम एमडीआरटी बनने का रास्ता दिखा सकते हैं, सीओटी बनने का रास्ता दिखा सकते हैं, टीओटी बनने का रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हर चीज करना आपका हाथ में है, वो हमारा हाथ में नहीं है। हम सिर्फ आपको हौसला दे सकते हैं, नए नए चीज, नए नए ट्रेनर, नए नए स्पीकर, बहुत बड़े बड़े अभिकर्ताओं को आपके सामने ला सकते हैं। तो इसके साथ जो है मैं आशा जी को रिक्वेस्ट करूंगा आज का मीटिंग को कंक्लूशन करके अगला मीटिंग का तारीख भी बता दें। यस सर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों
कि प्रोस्पेक्टिंग और जो है रिलेशन बिल्डिंग, अगर आप रिलेशन बिल्डिंग सही करेंगे तो आपका जो है बिजनेस सक्सेसफुल मंत्रा जो है स्टार्ट होता है रिलेशन बिल्डिंग से। रिलेशन बिल्डिंग अगर आप सही रिलेशंस मेंटेन करेंगे, रिलेशन यानी क्या है, संबंध है। अगर हमारे संबंध सभी लोगों के साथ अच्छे रहेंगे और हम अपनी खुद की छाप जो है, इमेज जो है, वो अगर हम तगड़ा बनाएंगे तो हमारा जो काम है वो सक्सेस की तरफ जाएगा। दोस्तों, एजेंसी आपने क्यों लिया है? पैसा कमाने के लिए लिया है ना। तो पैसा कमाना के लिए आपको ये सब चीजें जो है, जो आज हमने आपसे शेयर की है, वो करनी पड़ेंगी। दोस्तों, अगर आपको अपनी इनकम को दुगना करना है गए साल से ये साल में, तो आपको ये एक्टिविटीज जो है रेगुलरली करनी पड़ेंगी। क्या क्या एक्टिविटीज करनी है ये आप अलग से मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। बाकी जो है ये आज का जो सेशन का जो पीपीटी है मैं आपसे सभी से शेयर कर दूंगा। सर्विसिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सर्विसिंग सही करवाएंगे तो आपका सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हम एक बहुत ही तगड़ा सेशन लेके आ रहे हैं और इस सेशन में बहुत ही अच्छे और बड़े स्पीकर होंगे जो आपको गाइड करेंगे। और ये सेशन जो है ये अगले थर्सडे को होगा और ये जूम पे लाइव रहेगा। आप जरूर इसको मिस मत कीजिएगा। मैं इसकी लिंक जो है मैं आपसे अलग से शेयर कर दूंगा। अरे और इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करके ज्वाइन करने को लगाइए, क्योंकि हमने 500 से ज्यादा का हमने कैपेसिटी का जूम लिया हुआ है। तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये रिमाइंड कीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड नाइट। खूब रहना वेनिंटे ओडी खूब नाड़ा ताला खूब निमिषम எப்படி ஆஃப் பண்றதுடா இங்க வா இங்க வாடா அது இதாயிடும் எல்லாம் டிலீட் ஆயிடும் ஆஃப் பண்ணு அது ரெக்கார்டிங் இருக்கும்போது சேவ் ரெக்கார்டிங் சேவ் இருக்கு பார்த்துட்டு இருக்கு अरे पर स्टॉप पण அதுதான்